कंपनी में एक टेस्ट हुआ जिसमें वो एक कैंसर एजेंट पाया गया जो बहुत डेंजरस है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। अंडे हैं, एग्स हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या जो देते हैं या जो सप्लाई करते हैं उनको एक रैंडम चेक हो ताकि जो हमारे जो एग्स बच्चे या बुज़ुर्ग खाते हैं या कोई भी खाता है वो सेफ़ हो और वो उसका जो कार्सिनोजेनिक वो है एजेंट उसमें ना पा जाए। जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो चाहती है कि शहर श्रीनगर को एक खूबसूरत शहर बनाया जाए। जितने भी यहाँ शहर श्रीनगर में मेन एसेट्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट हो, उनको बेहतर करने के लिए एक अप्रूवल आ गया है। देखिए हम भी बड़े इसमें हैरान हो गए हैं क्योंकि जो हमारे ये जो अंडे हैं, एग्स हैं, वो हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेशेंट्स को डॉक्टर कभी भी होता है तो वो प्रोटीन के लिए एग्स को कहता है कि एग्स खाना बहुत अच्छा है और हमने बचपन से वो खाया है। एग्स करके एक कंपनी में एक टेस्ट हुआ जिसमें जो उसमें वो एक कैंसर एजेंट पाया गया जो बहुत डेंजरस है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो जब वो पूरे मुल्क में ऐसा है तो जम्मू कश्मीर में भी क्योंकि बहुत लोग एग्स और अंडे खाते हैं तो उसमें भी हमें देखना है। मैंने आपसे इससे पहले जो हमारे वज़ीर हैं फूड एंड सप्लाईज़ के उनसे बात की है कि इसमें इमीडिएटली किसी न तो किसी तरीके से टेस्ट होने चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारे अंडे हैं, एग्स हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या जो देते हैं या जो सप्लाई करते हैं उनको एक रैंडम चेक हो ताकि जो हमारे जो एग्स बच्चे या बुज़ुर्ग खाते हैं या कोई भी खाता है वो सेफ़ हो और वो उसका जो कार्सिनोजेनिक वो है एजेंट उसमें ना पा जाए। मैंने रिक्वेस्ट की है कि इमीडिएटली दस्ती उसके ऊपर एक टीम बनाई जाए जो इसको चेक करे कि शहर श्रीनगर को खूबसूरत बनाए। और क्योंकि आप जानते हैं कि शहर श्रीनगर हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू एक जिसको हम कहते हैं कि सूफ़ी पिरवर कश्मीरी में कहते हैं वो है, उसको नज़र में रख के जितने भी मेजर हेरिटेज साइट्स हैं उनको बेहतर बनाना, रेनोवेट करना, उसके साथ साथ जो हमारी ड्रेनेज की जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाना, हमारा जो सीवेज सिस्टम है। हम यही कहते आए हैं कि जब स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम कंसीव हुआ उसमें सीवरेज और ड्रेनेज की जो एक्चुअल ज़रूरत थी शहर श्रीनगर को उसको नहीं किया, एक हैफेज़ेड मैनर में वो किया। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला सरकार है वो चाहती है कि शहर श्रीनगर को एक खूबसूरत शहर बनाया जाए और उसी सिलसिले में सास की एक प्रोग्राम है जिसमें अच्छा खासा फ़ंड है उसको यूटिलाइज़ करके जो शहर श्रीनगर के सबसे बड़े बड़े जो एसेट्स हैं हमारे उनको रेनोवेट करना, उनको रिपेयर करना, उनको बेहतर बनाना। अब जैसे डाउनटाउन में कलाई है, आप काठी दरवाज़ा से शुरू करें, जो हारी पर्बत फोर्ट की जितनी भी फोर्ट वॉल है वो संगीन दरवाज़ा जाती है, शेख कॉलोनी जाके बहुत नीचे अमदा कदल तक जाती है, उसको पूरा रेनोवेट करना। क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरा वो तबाह हो गया है, ख़राब हो गया है। उसके साथ साथ जो उसकी अंदर की ब्यूटिफिकेशन है उसको बेहतर बनाना। उसके अलावा जो रिवर फ्रंट है, चाहे वो निगीन लेक हो, आंचार सर हो, गिल सर हो, खुशहाल सर हो या डल है, उसका जो रिवर फ्रंट है, जैसे आपने बाहर की शहरों में देखा होगा, रिवर फ्रंट बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्गों को चलने के लिए। उसका उसमें कंसीव हुआ है, उसका अप्रूवल उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है। और उसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ आस्थान हैं, चाहे वो दरगाह हज़रत वाला आस्थान हो, हमारे मिशा साहब जो रहनावारी है वो हो, फिर आपका जनाब साहब सोवरा हो, आपका हबीबुल्ला नैफ शहरी हो, फिर आपका आस्थान मीर शमसुद्दीन इराकी हो, इमाम बारा ज़ेडीबल हो, गुरुद्वारा काठी दरवाज़ा में वो हो, या कोई भी आपका जो आस्थान है। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी एक बहुत पुराने मंदिर थे उनको भी रेनोवेट करने के लिए इसमें हेरिटेज और म्यूज़ियम वालों से फंडिंग हुई है। कोशिश यही है कि जो हमारा जो सरमाया, जो हमारा यहाँ ब्यूटीफाई है उसको हम करें, लेकिन हम अपना हेरिटेज को भी नज़र में रखें। तो मैं आपकी वसादत से वज़ीर आला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जो हम MLAs हैं शहर के, बहुत खुश हैं कि जितने भी यहाँ शहर श्रीनगर में मेन एसेट्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट हो, उनको बेहतर करने के लिए एक अप्रूवल आ गया है। कई सारी तस्वीरें जो है अभी सोशल मीडिया पे वायरल है कि किस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर की पिक्स को दिखाया गया है, तो लग रहा है आपको कि वो सब चीज़ें वहाँ पे होगी? ये तो पूरा कंसीव हुआ है प्लान, ये कहीं मैंने और आपने नहीं किया है, ये बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट ने इसको पूरा सर्वे किया है, स्टडी किया है और हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से किया जाएगा। क्योंकि अगर आप कलाई देखेंगे, जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में कलाई, वो जो फोर्ट वॉल है उसको किस तरीके से रेनोवेट करें, लेकिन उसकी जो 200, 300, 400 साल का जो वो इफादत है, उसकी जो ब्यूटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करके, उसी तरह जो रोड्स हैं, देखिए
میں ابھی بھی مانتا ہوں میگڈمائزیشن سے بہتر ہے آپ کانکریٹ کریں سڑکوں کو, اور اس سے زیادہ ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے وہ جو سٹونز کا سڑک ہے. تو یہ جو بڑی بڑی سائٹس ہے جیسے ہاری پربت فورٹ ہے, کوہ ماران, اس کو بھی بیوٹیفائی کرنے کے لیے ہے اس میں اپروول دیا ہے. بہت سارے پروجیکٹس ہیں پورے شہر سری نگر میں, جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے ایسٹس ہیں ان کو ان کی جو ایستھیٹک ٹیسٹ ہے اس کو نظر میں رکھ کے اس کو دیکھا گیا ہے, اسی لیے ایک ساسکی پلان میں ڈال دیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی اس کی شروعات ہو جائے گی. تعمیر صاحب, جس طریقے سے شہر سری نگر کے لوگوں کی دلین مانگ کہ ایریا کنجسٹڈ کافی زیادہ ہے, تو اس کو ڈیکنجسٹ کرنے کے لیے کیا سرکار کے پاس کوئی پلان ہے, کیا کوئی ریہیبلیٹیشن پالیسی لائی جائے گی؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اگر آپ کو یاد ہوگا جو پاندش زیڈیبل کھانیار روڈ ہے اس کا, یا جو اشے باغ ٹو سیدہ کدل ہے, یا جو بھی ہمارے جو میجر فلائی اوورز ہیں, جس طرح پچھلے دنوں بلوارڈ سے عمر عبداللہ صاحب نے ایک روڈ کا کیا تھا, اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں اربنائزیشن سے لوگ بہت یہاں آگے ہیں اور شہر سری نگر کو تھوڑا کھولنا ہے, اور اسی لیے پرسوں 15 تاریخ کو عمر عبداللہ صاحب خود ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ میٹنگ لے رہے ہیں, جس میں سب منسٹرز ہوں گے اور ہمارے شہر کے سب ایم ایل ایز ہوں گے, پوری ٹاپ بیوروکریسی ہوگی. مقصد یہی ہے کہ شہر سری نگر کو بہتر بنانا, ان کو انشور کرانا کہ شہر سری نگر میں وہ سب فیسلٹیز ہو جو باقی باہر والی شہروں میں ہو جائے. اربنائزیشن ایک میجر پرابلم ہے, لوگوں کو بہتر فیسلٹیز دینی ہے, ایکوموڈیشن دینی ہے, اور ہم کو اب وہ موقع آ گیا ہے جہاں اب ہمیں ورٹیکل جانا ہے. جہاں راستوں میں وہ مکان بڑے بڑے ہوتے تھے زمینوں کے ساتھ, اب ہمیں بلڈنگز کا بھی دماغ میں رکھنا ہے, کیونکہ شہر سری نگر اب بڑھ رہا ہے اور اس میں ہم کو اس پہ آگے جانا ہے اس کے ساتھ.